बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आज हम 9 सितंबर 2024 मंडे के डाउन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। इसमें सबसे पहले है मोर ऑस्टेरिटी। बेसिकली आपने भी देखा होगा कि पिछले अगर एक मंथ में देखें तो दो तीन दफ़ा ये ऑस्टेरिटी से रिलेटेड एडिटोरियल्स आ चुके हैं। तो गवर्नमेंट की जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, जो सादगी इख्तियार करने के मुतल्लिक जो गवर्नमेंट के कह लें कि जो दावे हैं, उसके बारे में ये न्यूज़पेपर ने लिखा है कि जो शहबाज शरीफ हैं, जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई सादगी और ऑस्टेरिटी से रिलेटेड कोई ना कोई बात कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल नारा ही होता है। अगर आप ये समझते हैं कि वो अपने इख्तियारात में कमी ला वो अपने एक्सपेंडिचर में ज़ाती एक्सपेंडिचर में कमी लाएंगे, वो ब्यूरोक्रेट्स को जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिली हुई हैं उनको कम करेंगे, वो कैबिनेट मेंबर्स को, वो पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को, एमएनएस को, एमपीएस को जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनको कम करेंगे, तो ऐसा कोई नहीं है। ये तो क्या है कि जो 150,000 तकरीबन 1.5 लाख के करीब जॉब्स हैं, कैबिनेट ने वो डिसाइड किया है कि लोगों की वो जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। मतलब ये डाउनसाइज करेंगे इदारों को, और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आउटसोर्स कर दिए जाएंगे। आउटसोर्स करने का मतलब ये है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ने जिनके लिए मुलाजिम रखे हुए हैं वो दूसरे कंपनीज से करवाए जाएंगे, तो जाहिर है उस पर भी पैसे खर्च होगा ना। तो एक तरह से करप्शन का एक नया बाब इसमें खुलेगा। तो ये किसी भी तरह से कोई एक वाइज डिसीजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोगों की जॉब्स तो चली जाएंगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कि असल सादगी इख्तियार करने का जो असल पर्पस है कि एक्सपेंडिचर में कमी आए, वो होना नहीं है। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अपना एक्सपेंडिचर है, जो कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, वो कम किए जाएं, और वो कम करते नहीं हैं, जिसकी वजह से कर्जा बढ़ता जा रहा है मजीद। और सिर्फ जुलाई के महीने में, ये जो जुलाई गुजरा है, उसमें पाकिस्तान का कर्जा जो है वो 537 बिलियन रुपीस बढ़ गया है, जिसने कि पाकिस्तान के ओवरऑल कर्जे को 6.9 ट्रिलियन रुपीस बना दिया है। तकरीबन 70 खरब रुपया पाकिस्तान के ऊपर अब कर्जा है। तो और वो कर्जा बढ़ता जा रहा है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर ऑस्टेरिटी मेजर्स और सादगी इख्तियार करने के तरीकों का नाम भी लेती है तो वो सिर्फ नाम ही है, उसमें किसी भी किस्म की कोई आपको एक मतलब इन द रियल सेंस वो सादगी नज़र नहीं आएगी। सिर्फ एक कॉस्मेटिक मेजर्स के तौर पर दिखावा किया जाता है, जो कि अब पाकिस्तान की मईशत उससे बहुत आगे चली गई है, और पाकिस्तान की मईशत को दिखावे वाली चीज़ों से कभी भी सेटल नहीं किया जा सकता। तो ऑस्टेरिटी आपने पता चल ही गया, कफ़ायत शुआरी है, सादगी इख्तियार करना। ये वर्ड एक अच्छा वर्ड है, कॉन्क्रीट एडजेक्टिव है, ये आपकी राइटिंग के लिए एक अच्छा वर्ड है। कॉस्मेटिक का मतलब होता है जो सामने नजर आने वाली चीज होती है, कि जो बेहतरी ला रही है। ठीक है, जो सामने नजर आने वाली चीज है जो बेहतरी लाती है, नॉट मोर देन दैट। और उसके बाद फिर बर्जनिंग एक अच्छा एडजेक्टिव है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग्स में। और देन राइट साइज यहाँ पे एक वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है। तो राइट साइज या डाउन साइज, ये दोनों टर्म्स यूज़ की जाती हैं इस मकसद के लिए कि जिसमें इदारों के साइज को कम किया जाता है, मुलाजमीन को निकाला जाता है, जस्ट फॉर द रीज़न कि जी खर्चा कम किया जाए और उनकी तनख्वाहों से पैसे बचेंगे। तो राइट साइज का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, और डाउन साइज का वर्ड। बेसिकली डाउन साइज का वर्ड थोड़ा सा आप समझ लें डॉग्मेटिक है। डाउन साइज का वर्ड ज़रा ज़्यादा दिमाग पे जाके लगता है, तो ज़रा एक पोलाइट एक्सप्रेशन के तौर पर राइट साइज का वर्ड यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है, लेकिन असल मकसद इसका भी वही होता है। इसके बाद आउटसोर्स भी एक वर्ब के तौर पर आ रहा है। आउटसोर्स का मतलब है कि जब किसी दूसरे कंपनी वगैरह को ठेका दे के उससे काम करवाया जाता है तो वो आउटसोर्स किया जाता है। इसके बाद उसके बाद ये यस डेवोल्यूशन, नीचे को मुंतकली जो इख्तियारात की होती है, डिसेंट्रलाइजेशन, ये एक अच्छा वर्ड है।
कीप वन फिंगर्स क्रॉस्ड। कीप वन फिंगर्स क्रॉस एक इडियम है, वर्ब के तौर पर ये यूज होता है। आप भी जरूर यूज कर सकते हैं इसको, कि मतलब ये है कि इंतजार करना, किसी काम के होने की उम्मीद रखना कि ये काम हो जाएगा, और इंतजार में बैठ जाना, इसको हम कहते हैं कि वन फिंगर्स क्रॉस्ड। आगे अब हम सेकंड पे जाते हैं, तो प्लास्टिक मैनस। ये जो सेकंड एडिटोरियल है, प्लास्टिक मैनस, इससे रिलेटेड भी पिछले कुछ अरसे में काफ़ी सारे, अगर हम देखें तो रिपोर्ट्स वगैरह भी आई और इसके ऊपर एडिटोरियल्स भी लिखे गए। अभी वर्ल्ड बैंक की एक रीसेंट रिपोर्ट आई है, अ स्नैपशॉट ऑफ मैरीन प्लास्टिक पोल्यूशन इन साउथ एशिया। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि the report highlights that over 62% of plastic consumption in the region is tied with the packaging। मतलब ये है कि ये जो साउथ एशिया से रिलेटेड रिपोर्ट है, बेसिकली साउथ एशिया दुनिया के बड़े बड़े आबादी वाले, बहुत ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में से एक है। मतलब टोटल पूरे साउथ एशिया की अगर आबादी हम देखें ना, तो वो यूरोप की आबादी से ज़्यादा है, सिर्फ साउथ एशिया की आबादी। तो इसका मतलब ये है कि साउथ एशिया में जो आबादी इतनी ज़्यादा है, तो उसका जो प्लास्टिक का यूज़ है वो कंसिडर करता है, पूरी दुनिया के लिए मैटर करता है वो। तो इस वजह से आप ये देख लेंगे, प्लास्टिक का जो यूज़ है साउथ एशिया में, जाहिर है कुछ तो प्लास्टिक का यूज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ना, कुछ तो बहुत ही ज़रूरी होता है प्लास्टिक का यूज़, बर्तन वगैरह होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। लेकिन देखा जाए तो साउथ एशिया में जितना भी प्लास्टिक का यूज है, उसका 62% सिर्फ पैकेजिंग के लिए। और पैकेजिंग क्या होती है? जो पैकेट्स बनाए जाते हैं, जो रैपर्स बनाए जाते हैं प्लास्टिक के, और वो क्या होते हैं, वो सिर्फ सिंगल यूज के लिए होते हैं, वो एक ही दफा के यूज के लिए होते हैं और उसके बाद फेंक दिए जाते हैं, यानी कि वो रिसाइकल नहीं हो पाते। दूसरे लफ्जों में 62% से ऊपर यूज ऐसा है कि जिस यूज का फायदा ही कोई नहीं है, जो कोई परमानेंट यूज नहीं है, वो किसी बहुत काम नहीं आता, सिर्फ एक दफा के लिए काम आता है और उसको फेंक दिया जाता है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इससे ये हमारे पता चलता है कि हमारे इस रीजन में तालीम की बहुत कमी है, और लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके सिर्फ एक सिंगल टाइम यूज़ के लिए कितनी बड़ी पोल्यूशन फैलती है और कितना बड़ा क्लाइमेट चेंज का जो है ना वो रीज़न बनता है ये। हिंदू कुश का जो इलाका है, हिंदू कुश का हिमालयन रीजन, हिंदू कुश और हिमालयन रीजन जो है ना, इसमें रिवर्स के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये एक समझ ले सबसे क्रिटिकल एरिया है इस हवाले से। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जनरली साउथ एशिया और पर्टिकुलरली पाकिस्तान ये प्लास्टिक की पोल्यूशन को कम करने के लिए सॉलिड मेजर्स लें, ताकि प्लास्टिक के मेजर्स को कम किया जा सके, और जो जो क्लाइमेट चेंज है उनके रास्ते में कोई ना कोई वो बंद बांधा जा सके। सवियर का वर्ड है शदीद, नेगेटिव सेंस में ये यूज़ होता है। अंडरस्कोर का मतलब होता है वाजे करना, हाईलाइट करना। स्प्रॉलिंग एक अच्छा एजेक्टिव है, वसी, फैला हुआ, हर तरफ। इनॉर्मस, इसी का सिनोनिम भी हो सकता है स्प्रॉलिंग का। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, और इसके बाद है जी यस, ट्रांस बाउंड्री का मतलब सरहद पार करने वाला, क्योंकि ये क्लाइमेट की चीज़ें ज़ाहिर है ट्रांस बाउंड्री ही होती हैं, सरहद सरहद पार कर जाती है, इनके लिए तो कोई सरहद नहीं होती ना। अच्छा, हिंज का मतलब होता है मुनहसिर होना, बेस करना किसी चीज़ पे, सेंट्रल पॉइंट होना किसी भी चीज़ का। ये वर्ड जो मैंने हाईलाइट किए हैं ज़रूर अपनी राइटिंग में यूज़ करें। आगे चलते हैं, तो थर्ड वाला है पैरालंपिक्स फीट। पैरालंपिक्स गेम्स पेरिस में हुई, और पाकिस्तान के हैदर अली ने डिस्कस थ्रो F-37 कैटेगरी में पाकिस्तान को एक मेडल दिलाया। और ये एक लाइक पाकिस्तान के लिए उसका जो ब्रॉन्ज मेडल है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा हैप्पी इवेंट है। जिस तरह से अरशद नदीम के मेडल को सेलिब्रेट किया गया है, इसी तरह से हैदर अली के मेडल को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। हैदर अली गुजरांवाला से बिलोंग करता है, उसके एरिया में फ्लड्स वगैरह आ गए, और लेकिन ये है, और फिर उसके बाद ये है कि उसके
मसल्स की वीकनेस जो है वो लेफ्ट लेग की, वो भी आड़े आ गई, और फिर वो सेरिब्रल पैल्सी का भी शिकार रहा। मतलब वो पैदा ही सेरिब्रल पैल्सी के साथ हुआ था, बीमारी के साथ, लेकिन उसने उस बीमारी से लड़ा और अपने आप को उसने इस काबिल बनाया कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सके। तो इसलिए इसलिए इस 39 ईयर्स ओल्ड के जो हमारे प्लेयर हैं उनको भी, उसके भी टाइटल को जो है वो करना चाहिए, सेलिब्रेट हमें करना चाहिए, जिस तरह से अरशद नदीम को किया गया है। तो इसलिए किसी भी तरह से ये हमारे लिए एक एजाज से कम नहीं है। मतलब इस एडिटोरियल का जो मेन फोकस ये है कि सिर्फ अरशद नदीम ही की मेडल को सेलिब्रेट नहीं करना था, बल्कि हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके मेडल्स को भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। इसमें रेलेंटलेस वर्ड है, मुसलसल, कीप ऑन, जो गोइंग ऑन चीज़ होती है। फिर उसके बाद सेरिब्रल होता है दिमाग से मुतल्लिक। और फिर उसके बाद है जी मेडन, मेडन का मतलब है पहली, शुरू वाली, पहली पहली। और फिर उसके बाद है जी लॉन्गेविटी, तवील उम्र, परमानेंसी किसी भी चीज़ की एक ड्यूरेबिलिटी। और यस, दीज आर द important like words which you can use in your writings. थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।